को नमस्कार। क्लास 11वीं +1 के लिए हम लास्ट टॉपिक फंक्शन और रिलेशन से पढ़ते हैं। सिंपल है, सबसे सरल है और करने लायक बताने लायक बातें वो मैं बताऊंगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप समय कर सकते हैं। सम ऑफ टू फंक्शन, देखो फंक्शन जो सम होंगे ना वो डिफाइन होने चाहिए सेम फील्ड पे। जैसे देखो फंक्शन x है, रियल नंबर पे डिफाइंड है x टू r, g है वो भी x टू r, तो सेम टू सेम है, तो ये फंक्शन क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। और बिलोंग्स टू का क्या होगा, r। ये किस पे मैप कर रहे हैं, रियल नंबर पे, तो ये भी किस पे मैप होगा, रियल नंबर। इसी प्रकार डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन f माइनस जी एक्स, ये रियल नंबर पे सेम टू सेम है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे एडिशन हुआ था वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f डॉट जी, इसका मल्टीप्लाई बिलोंग्स टू r। क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। ये सिंपल बातें थी, एक से एक जैसी बातें थी, इसलिए इसमें ज़्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए फंक्शन बाई स्केलर। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसको इस प्रकार से लिख लो, या इस मतलब इसमें स्केलर सिंपल एक नंबर से किसी को x को मल्टीप्लाई करते हो, वही फंक्शन का प्रोग्राम होगा, सेम टू सेम होगा, कुछ चेंज इसमें नहीं होना। अदर नोटेशन जैसे f डॉट एफ को एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर डॉट एफ को एफ क्यूब लिख सकते हैं, एफ की पावर एन एक्स को एफ एक्स की पावर एन लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको नोटेड कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आप पाओगे कि एक क्वेश्चन है और ये आप खुद करोगे। मैं एक मात्र क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा क्योंकि बहुत सरल है। f प्लस जी करना है, मतलब एडिशन ऑफ टू फंक्शन, f माइनस जी सब्सट्रैक्शन, f डॉट जी प्रोडक्ट, f अपॉन जी क्वोशेंट। और फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, जी भी फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स क्या है, 2x प्लस 1। ये आपको गिवन है, ये सब चारों ऑपरेशन आपको इस पे करने हैं। तो एडिशन करते हैं, इसको ऐड करते हैं, सिंपल ऐड कर दो। सब्सट्रैक्शन करना है, सिंपल इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। प्रोडक्ट करना है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। क्वोशेंट करना है, दोनों को डिवाइड दे दो। बताओ इससे सरल पर्सन क्या होगा। अगर कोई फंक्शन चेंज होता है तो सेम यही कार्य आपको उन क्वेश्चनों पे भी अप्लाई करना है। तो इजी है बिल्कुल, आप खुद करेंगे। जो करने लायक क्वेश्चन होंगे, समझाने लायक, वो मैं समझा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन देखो, डिफाइन द सम एंड डिफरेंस। देखो करना क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब वन रखेंगे तो 1i, 2 रखेंगे तो 2i, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो करना क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन एंड द रेसिप्रोकल फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन कोई भी क्या होगा, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड इट्स रेसिप्रोकल फंक्शन जी एक्स ले लो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है सम एंड डिफरेंस। सम कर देंगे, दोनों का सम कर दोगे तो ये आ गया, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये आ गया। इसमें कोई परेशानी नहीं है तो बताओ, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं होनी है परेशानी आपको। उस क्वेश्चन में आइडेंटिटी फंक्शन पता होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आप लोगे। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी। देखो उसमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन करना था, इसमें क्या करना, आपको प्रोडक्ट करना है। और आइडेंटिटी फंक्शन पता ही, और मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस भी आपको देखो बताते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गए, जैसे उसमें रेसिप्रोकल था, इसमें क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये कैलकुलेशन से आपके लिए की है। क्या होगा वो, ये देखो जीरो, आपको पता है एक्स में जो जीरो होता है वो भी पॉजिटिव माना जाता है, और जीरो से बड़ा है वो भी पॉजिटिव होता है एनसीईआरटी के अनुसार। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए ये क्या होगा, प्लस होगा। भाई जीरो से कोई भी बड़ी संख्या, ग्रेटर देन एनी नंबर और जीरो, तो इस प्रकार से इसको प्लस से दर्शाएंगे। और लेस देन के लिए आपको पता है नेगेटिव होगा। भाई जीरो से कोई भी छोटी संख्या क्या होती है, नेगेटिव, तो यही फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये जी एक्स हुआ मॉडुलस का। मॉडुलस को जब आप ओपन करोगे, ये आपने कंटिन्यूटी में भी किया है, ये आपने कंटिन्यूटी तो चलो +2 में है, लेकिन ये मॉडुलस को ओपन करने का तरीका होता है। जैसे मॉडुलस है, इसमें कोई भी चीज़ माइनस नहीं है, कोई भी चीज़ एडिशन नहीं है, कुछ भी नंबर इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो जीरो पे आप इसको चेक करेंगे। अगर ये x-1 मॉडुलस हो तो आप इसको 1 पे चेक करेंगे। ये इस प्रकार के पर्सन की खासियत होती है।
तो इसमें कुछ नहीं है, तो किस पे चेक करोगे, 0 पे। तो x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन के और इक्वल टू के लिए क्या होगा, ये प्लस, और लेस देन के लिए आप ये क्या होगा, माइनस। ये एक मॉडुलस का और भी अगर कोई क्वेश्चन है इसमें आता है, और +2 में तो खैर ये काफ़ी क्वेश्चन हैं ऐसे। ये GX बनता है, वास्तव में ये और ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, इसको आप समझे। अब प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, प्रोडक्ट करोगे भाई, f का और g का प्रोडक्ट करेंगे, तो एक तो है x और एक क्या, मॉडुलस x, इसका प्रोडक्ट कर दें। अब मैंने इसको सोल्व, इसका प्रोडक्ट को दो मतलब x पे डिपेंड करता है कि x क्या है। x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लेते हो तो अभी आपको मैंने ऊपर समझाया, मॉडुलस क्या होगा, प्लस, और लेस देन के लिए क्या होगा, माइनस। जैसे ही आप इसको प्लस लेते हैं तो ये x क्या हो गया, प्लस, तो ये मॉडुलस x की जगह क्या बन जाएगा, x, इसकी जगह क्या आ गया, ये x, और x को x स्क्वायर। जैसे ही आप इसको x को लेस देन लेते हैं तो ये मॉडुलस x क्या बन जाएगा, -x। यहाँ जैसे ही आप माइनस तो ये -x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सिंपल सब्सट्रैक्शन, एडिशन, क्वेश्चन, प्रोडक्ट हैं, जो आप बिल्कुल ईजी कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज फंक्शन एंड रिलेशन क्लास 11th की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।